गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10 नैतिक शिक्षा पाठ 17 गरिमामयी भारतीय नारी। आज हम पाठ 17 के लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे, छोटे प्रश्न करेंगे। भारतीय नारियां किन विषयों पर शास्त्रार्थ करती रही हैं? इसका उत्तर है गृह विषयों पर। प्रश्न नंबर 2 है, वैदिक काल में ही नारी को किस रूप में स्वीकार किया गया था? वैदिक काल में नारी को शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी। प्रश्न नंबर 4 है, मैत्रेयी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से क्या मांगा? उत्तर है अमृत पद। प्रश्न नंबर 5, मैत्रेयी ने किन्हीं शास्त्रार्थ में पराजित किया? उत्तर है बड़े बड़े पंडितों को। प्रश्न नंबर 6, भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। प्रश्न नंबर 7, भगिनी निवेदिता के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 8, भगिनी निवेदिता के अनुसार भारतीय स्त्रियों का शर्मिलापन, नम्रता तथा पवित्रता उनके लिए कौन सी बात है? उत्तर है गर्व की। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। सरोजिनी नायडू के पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? गणितज्ञ। प्रश्न नंबर 10 है, भारत कोकिला की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? सरोजिनी नायडू को। प्रश्न नंबर 11, 15 अगस्त 1947 को सरोजिनी नायडू ने किस लिए देशवासियों को भावपूर्ण बधाई दी? देश की आज़ादी के लिए। प्रश्न 12 है, मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है? उत्तर है वर्तमान भारतीय समाज में नारी प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर है। वह अपनी प्रतिभा से विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित कर रही है। समाज का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें नारी ने अपना योगदान न दिया हो। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वानप्रस्थ होने से पूर्व ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से क्या कहा? इससे उनका क्या भाव प्रकट होता है? वानप्रस्थ होने से पहले ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से मंत्रणा की और कहा कि यदि वह आज्ञा दे तो वे वानप्रस्थ लेने का विचार रखते हैं। यानी जो है गृहस्थी को छोड़कर जो वानप्रस्थ आश्रम में जो है जाना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य की इस बात से उनका पत्नी के प्रति आदर भाव प्रकट होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों पर उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके उनके सम्मान को बढ़ाया था। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? वे किसकी शिष्या थी? भगिनी निवेदिता
का मूल नाम मार्गरेट नोबल था। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उनकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय थी। स्वामी विवेकानंद के आत्मज्ञान संबंधी भाषण और दर्शन की सुंदर व्याख्या सुनकर वे इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उनकी शिष्या बन गई। ये 3 प्रश्न थे अभ्यास के, उससे आगे देखिएगा। 4 ही प्रश्न हैं इस पाठ के अंदर। चौथे प्रश्न में पूछा है कि कलकत्ता में प्लेग की बीमारी फैल गई थी पूरे भारतवर्ष के अंदर, उस समय का वर्णन कर रही हैं। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया। जिस प्रकार अब पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी फैली थी, तो उस समय प्लेग की महामारी फैली थी, तो निवेदिता का उस समय जो क्या योगदान रहा उसको इस प्रश्न के अंदर हमने बताना है। सन 1899 में कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैल गई थी। उस समय भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा कार्य अपने हाथों में ले लिया था। यही नहीं, उन्होंने अन्य युवक युवतियों को भी प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने की प्रेरणा दी। इस प्रकार उन्होंने प्लेग पीड़ितों की हर संभव सहायता की। इसी के साथ अभ्यास के प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।